हम सबका है एक ही नारा, ऑनलाइन से करो किनारा, हम सबका है एक ही नारा, ऑनलाइन से करो किनारा। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मैं जुल्फ़िकार अख्तर जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके सौजन्य से ही हमें इतना अच्छा अवसर मिला कि हमें मौका मिला मंगलौर के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का। देखिए, मैं चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर जी को भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने इसकी पहल की है और इंशाल्लाह दुकानदारों को इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा और आम जनता को भी मिलेगा। देखिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। जुल्फ़िकार भाई हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा से इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं और पूरी टीम भैया, सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये हमारे कार्यालय घेर में जो ब्लड कैंप लगाया है, आज हमारे चाचा जी स्वर्गीय विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी जी की बरसी पर लगाया गया है। इस ब्लड कैंप को रुड़की ब्लड सेंटर द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें नेशनल हेल्पिंग हैंड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे डॉक्टर साहब सैनी जी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार वो यहाँ चेकअप भी कर रहे हैं सबको जो भी डोनर आ रहे हैं, और सुबह से भारी मात्रा में यहाँ लगातार डोनर आ रहे हैं और लगभग 30 से ऊपर डोनेशन अभी तक हो चुका है ब्लड का। संस्था ऐसे कैंप लगाती रहती है बहुत। इसके अलावा भी नशे के और इसके ट्रैफिक को लेकर जागरूकता के बहुत सारे कार्य संस्था द्वारा कराए जाते रहते हैं, जो अभी काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है और बहुत अच्छा है। इनका ये सराहनीय कदम है। इस तरह के कार्य लगातार समाज में कराते रहने चाहिए। मुझे लगता है कि कम से कम 60 से ऊपर हम लोग पार कर जाएंगे आज। तो क्या मंगलौर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप दिवाली के मौके पर? दिवाली के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो मंगलौर के व्यापारी हैं, स्थानीय व्यापारियों से ही सामान खरीदें, ऑनलाइन ख़रीदारी से बचें। ऑनलाइन से बड़ी दिक्कतें रहती हैं और जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं, जो पुराने दुकानदार हैं, उन लोगों को भी व्यापार मिले और उनकी दिवाली अच्छी मने। मैं ऑनलाइन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन बहुत से जो हमारे व्यापारी हैं, ऑनलाइन की वजह से उनका व्यापार काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन व्यापारियों को। तो मैं ऑनलाइन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक ऑनलाइन से प्रभावित हो रहे हैं बहुत से व्यापारी। बस मैं इसीलिए लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ कि भाई, हमारे जो स्थानीय व्यापारी हैं मंगलौर के, उन्हीं से आप सामान खरीदें। ऑनलाइन त्यौहार के मौके पर ऑनलाइन खरीदारी से बचें आप। अभी हमारे साथ मौजूद है हाजी सरवत करीम जी के बेटे, जिनकी बरसी पर आज ये रक्तदान शिविर लगाया। उनसे बात कराते हैं। जी सर, स्वागत है सबसे पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज जो ये रक्तदान शिविर? देखिए, ये सब बहुत अच्छी कॉज है और रक्तदान एक महादान होता है। ये लाइफ सेविंग दान होता है, क्योंकि जब आप रक्तदान करते हैं तो ये आगे चल करके किसी के काम आता है, जिसकी ज़िंदगी बच जाए। और ये हमारे वालिद साहब की बरसी पर हमारे बड़े भाई जुल्फ़िकार भाई ने और सब ने मिल कर के रखा है। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छी कॉज है और इस तरीके से ये रक्तदान होते रहने चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी की ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो जुल्फ़िकार जी ने जो आज ये अपने आवास पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। जुल्फ़िकार भाई हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा से इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं और पूरी टीम हमारा जो हाजी परिवार जो बोला जाता है, वो पूरी टीम बहुत एक्टिव है और हर तरीके से इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और लेती रहेगी। जहाँ किसी को भी हमारी ज़रूरत होगी, हमारे परिवार की ज़रूरत होगी, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, उसे मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे मंगलौर की जनता का बढ़ चढ़ कर आज प्यार मिल रहा है इस कैंप में, देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से लोगों को जागरूक हो रहे हैं और जागरूक इस तरह से होना भी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसी ना किसी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो दिवाली का टाइम है, तो मंगलौर की जनता के लिए कोई संदेश?
संदेश सबसे बड़ा यही है कि दिवाली एक हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पर्व है, मैं कहूँगा सबसे बड़ा पर्व है। और अपने मंगलौर के वासियों को, मंगलौर क्षेत्र वासियों को और पूरे देशवासियों को ही नहीं, पूरी दुनिया में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मिठास का त्यौहार है, तो आपस में रिश्तों में मिठास घोलिए और मिठास के साथ ही इस त्यौहार को मनाइए। और जहाँ हमारी ज़रूरत हो हम सब साथ खड़े हैं। अच्छा, हमने देखा है कई एरिया में बोर्ड लगे हैं वोकल फॉर लोकल, इस मुहिम को लेकर क्या जी? वोकल फॉर लोकल, अच्छा। ऑनलाइन शॉपिंग ना जी 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 तो मैं यही कहूँगा कि मतलब जो हमारे रिटेलर्स हैं, इनकी आमदनी का ज़रिया ही जो है इस तरह के त्योहारों पर डिपेंडेंट रहता है। और दूसरी एक बात यह है कि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स भी निकल जाते हैं कि हम मंगवाते कुछ हैं तो निकलता कुछ है। तो इस तरीके से इससे बचने के लिए बेहतर है कि हम रिटेलर के पास जाएं और वहाँ अपने सामने उसको जांच परख करके कोई भी प्रोडक्ट लें, ताकि हमें फिर उसको जो है हमें किसी तरीके का कोई खामियाजा ना उठाना पड़े। तो अगर जनता को इस मुहिम में आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप क्या उनके साथ करने से करना? बिल्कुल, मैं इसी मुहिम में नहीं, हर मुहिम में हमारे वालिद साहब साथ खड़े रहे, हमारा पूरा परिवार, हम सब पूरी तरीके से साथ खड़े हैं, पूरी टीम साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, ये बड़ा सराहनीय कदम है। इससे समाज को सेवा का जो भाव है, इसका जो मौका मिला है भाई जुल्फ़िकार को, तो इसके लिए मैं इनको भाई जुल्फ़िकार को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहुत अच्छा कदम है, इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। देखिए, संस्था लगातार अच्छे कार्य कर रही है। संस्था का जो कदम है ये सराहनीय है बहुत, और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। भविष्य में उम्मीद है एक संस्था बहुत आगे तक जाएगी। दिवाली के मौके पर मैं तमाम जनता को ये बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, काफ़ी चल रहा है लोकल फॉर वोकल, अच्छा है ये। देखो, जो लोकल दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको इससे अपने व्यापार करने में सहयोग मिलेगा, उनको बहुत अच्छा। और इसका सहयोग करें लोग, मैं लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि लोग इसका सहयोग करेंगे। क्या लोगों का साथ मिल रहा है इस मुहिम में? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद मिलता रहेगा। लोकल व्यापारी है, लोकल व्यापार को बहुत फ़ायदा होगा इससे। जब मान लो हम ऑनलाइन नहीं खरीदारी करेंगे तो लोकल में ही जाएंगे, और जाना भी चाहिए। देखो, लोकल जो दुकानदार हैं वो सब हमारी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि भाई हम लोकल आदमी आएंगे और लोकल से ख़रीदेंगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा, उनका व्यापार बढ़ेगा तो तरक्की भी होगी। जो एक बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, उनको जो पूरा एक व्यापार अपने अंडर में करे बैठी हैं, तो छोटे दुकानदारों को उसका बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा इससे। देखिए, मैं चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर जी को भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने इसकी पहल की है, और इंशाल्लाह दुकानदारों को उसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा और आम जनता को भी मिलेगा। बिल्कुल बचेगी। देखो, ऑनलाइन में क्या होता है कि दिखाते कुछ और हैं और मिलता कुछ और है। ये लोकल में कर जाएंगे तो दोबारा बदल भी सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और जो भी सामान है वो सामने दिखाई देता है जो खरीदारी करता है। आपने जो आज ब्लड डोनेट किया है, क्या आपका पहली बार है? नहीं, काफ़ी बार दे चुका हूँ मैं। कैसा लगता है ब्लड देने के बाद? अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि डर लगता है उन लोगों को ब्लड देने से, कमजोरी आ जाएगी या सुई देखकर डर लगता है। नहीं, वो सोचने में ऐसा ही लगता है। पहले जब एक बार देता है आदमी, फिर नहीं लगता। अच्छा, जो आजकल के युवा है वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, ऐसा क्यों है? मतलब क्या है ऐसा जो वो इसलिए डरते हैं ताकि खून निकलेगा, कुछ हो न जाए, इसलिए डरते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, जैसा कि आप कई बार दे? एक तो खून पतला होता है खून देने से, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। कहना चाहूँगा कि इस तरह के काम तो खैर आप देख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं हम लोग आपकी सपोर्ट से और क्षेत्रवासियों की सपोर्ट से, और इंशाल्लाह आइंदा भी करते ही रहेंगे। इतने अच्छे जो आप कार्य कर रहे हैं, क्या इसका फल भी मिला अभी तक? कोई आपको 1-1.5 साल हो गया लगभग। सर, फल क्या, लोगों की दुआएं मिलती हैं, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। तो आज आपने जो है यहाँ पर मंगलौर में रखा अपना कैंप, इसका क्या होता है? सर, मैं जुल्फ़िकार अख्तर जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके सौजन्य से ही हमें इतना अच्छा अवसर मिला कि हमें मौका मिला मंगलौर के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का, और मैं यहाँ की जनता का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मतलब अभी तक कितनी यूनिट हो गई? मेरे ख्याल से 35 प्लस हो चुकी होगी, 35-40 के लगभग। भीड़ देखकर क्या लगता है कितनी हो जाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद है 60-70 प्लस होगी। सर, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह की हमारी सोच और हम जिस तरह के कार्य करते हैं, उस तरह की ही सोच जुल्फ़िकार अख्तर जी की है, तभी तो उन्होंने इतना अच्छा कार्य करवाया हमसे। आप क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? इस कैंप के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम कैंप लगाते रहते हैं, लोगों को
आते हैं और लोग और जानते हैं, और बढ़ावा उसमें ये है कि वो बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और मंगलोर की जनता का भी सपोर्ट मिला है, वो बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रहे हैं। तो ये रक्तदान करने के फ़ायदे क्या है? हम देखते रहते हैं कि आप लगातार रक्तदान शिविर का जो है ये लगाते रहते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? रक्तदान करने के फ़ायदे अनेक हैं। असल में तो अभी डेंगू चल रहा है, उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स वगैरह गिर जाती हैं, तो उसमें ब्लड की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसी बीच तो ब्लड का डोनेशन होता है, उसमें ब्लड आसानी से मिल जाए उनको बताया भी जाता है कि कहाँ ब्लड मतलब आपको आसानी से मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपने बात की ब्लड आसानी से मिल जाए, ये ब्लड अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आपसे किस तरीके से संपर्क करे अगर उसको ब्लड चाहिए? बिल्कुल, वो हमारे हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकता है, और रुड़की ब्लड सेंटर का भी इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो गया है, वो उसमें हमारा रेफरेंस दे के ले सकता है ब्लड। अच्छा सर, जो मंगलोर की जनता है कैसा साथ मिल रहा है यहाँ? मंगलोर की जनता का, पूरी सोसाइटी का हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं, और उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कैंप शुरू होने के बाद आज उन लोगों ने आकर रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने और लोगों को देख के उनके अंदर ये भावना आई है कि हम लोग भी इस अलग के अंदर जो रोशनी जो TNHS ने जगाई है उसमें अपना योगदान दे सकें। तो सर, जैसे कि अभी एक मुहिम चल रही है वोकल फॉर लोकल, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ना कर लोकल से शॉपिंग करें, इसके बारे में क्या कहना है? सर ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड हद से ज़्यादा है। हर तरह की कॉल आती है, अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है, वो लिंक भेजती है, तो उसमें ही कुछ करेक्शन करके, आजकल माइंडेड लोग ज़्यादा हैं, बहुत कुछ आगे का सोच लेते हैं पहले ही, और लोगों के साथ फ्रॉड होता है हद से ज़्यादा। हाँ, तो अभी रुड़की में भी और मंगलोर में भी हमने आकर देखा कि दोनों ही जगह ये मुहिम चलाई गई है। ये भी एक तरीके की समाज सेवा है। क्या आप इसमें अपना सहयोग देंगे? हाँ बिल्कुल सहयोग करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे जी। तो आज आपका ये सक्सेसफुल होता दिख रहा है? जी हाँ, इंशाल्लाह बहुत बढ़िया। मतलब मुझे यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं, ठीक ठाक उम्र में हैं, उनकी बहुत ही अच्छा सहयोग है इन लोगों का। इतना अच्छा सहयोग बहुत कम जगह देखने को मिलता है। मैं द नेशनल हेल्पिंग हैंड की ओर से सभी क्षेत्र, प्रदेश और देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। क्या फ़ायदा है ब्लड डोनेट? भाई अपने ही फ़ायदा है इसमें। एक तो अपनी फिटनेस ठीक रहती है, दूसरी बात बीमारी कम होती है। कितनी बार कर चुके आप अभी तक? मैं करीबन 6-7 बार। जो ब्लड डोनेट करने से डरते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? पागल है मैं, जो नहीं करना चाहते हैं इससे। डरते हैं वो लोग? नहीं, कोई कुछ नहीं होता इस चीज़ से, हम तो खुद देते हैं। मेरे में भी 14 ग्राम खून है। नहीं, ये जो सुई बताते हैं कि इतनी बड़ी होती है, इसे देखकर डर जाते हैं कुछ लोग। नहीं, कुछ नहीं है इससे। तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? नहीं, गलत है उनकी बात। कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो अपना फ़ायदा है अपना। तो जैसे कि आज आप मंगलोर में आए द नेशनल हेल्पिंग हैंड के साथ, दूसरा प्रोग्राम है आपका, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले भी बहुत अच्छा लगा था और अब भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो मान सम्मान और जो इज़्ज़त हमें ये दी जा रही है, इसको कौन नहीं स्वीकार करेगा और किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके। कार्यक्रम में हम आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि हम और अपने कार्यक्रम में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और ये जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, और हम जो अपने काम कर रहे हैं उसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं वो हम सीख रहे हैं। तो इस कैंप में आकर आपको क्या अलग लगा? इस कैंप में आगे हमें ये अलग लगा है कि ये जो सारा अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है, जो बिना स्वार्थ के कार्य किया जा रहा है, उससे हम लोगों को अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। हम जैसे यूथ को और जुड़ना चाहिए, देखना चाहिए कि और हम कैसे कितने लोगों की और अलग अलग वे में जा कर के उनकी मदद कर सकते हैं। तो जुल्फ़िकार जी जिसके आवाज़ पर ये आज कैंप लगाया, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने उन्हें सुना तो था पर कभी देखा नहीं था, ना कभी मिला थे, और बहुत ही सौभाग्य की बात है आज उनसे मिलने को मिले हैं, और इस कार्य में उन्होंने हमें बुलाया है, और आज उनके थ्रू मतलब उनके कार्यक्रम में हम उनसे मिले तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे अच्छे लोगों से हम मिलते रहे तो एक मोटिवेशन बना रहेगा हमारा। संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? संस्था के लिए तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये सब कार्य हो रहे हैं और जिस लेवल पे ये कार्य हो रहा है, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ये कार्यक्रम इससे और अच्छे तरीके से हों और बड़े लेवल पे हों, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को कवर कर पाएँ जिनको मदद की ज़रूरत है कर सकें। आजकल देखा जा रहा है जितना 80% युवा है वो नशे की तरफ रुख कर चुका है। ऐसे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे
ऐसे युवाओं के लिए मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि प्लीज़ उठे, जागें और देखें कि क्या करना है, और थोड़े अपने कर्म अच्छे करें, क्योंकि आजकल ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में जितने कर्म करेंगे उतना अच्छा रहेगा, कर्मों का फल आपको मिलता रहेगा। मेडिकल कैंप के साथ साथ इन लोगों का जो एक कार्य है वो नशे को लेकर भी है, उसमें भी आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बिल्कुल सर, समाज में कोई भी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, बिल्कुल सही होना चाहिए। हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, कहीं पे भी बुलाएं हम तब आ जाएंगे और हमसे जितना योगदान हो पाएगा उससे ज़्यादा योगदान करने की कोशिश करेंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आप रुड़की की जनता के लिए दिवाली के इस मौके पर? दिवाली की सबको शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हम लोगों के साथ जुड़ता रहे। हम लोगों के साथ क्या, जो भी फाउंडेशन जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो भी सोशल वर्क, जो सोसाइटी में जिन कार्य की ज़रूरत है वो यूथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आपके साथ जुड़ने के लिए अगर कोई मतलब अदर बंदा हो तो आपके साथ जुड़ना चाहता हो, आपके फाउंडेशन में मिलकर वर्क करना चाहता हो, तो कैसे कॉन्टेक्ट करें आपसे? 7830309982 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मालवीय चौक पे आ सकते हैं। तो क्या क्या आपके सोशल वर्क्स है जो आप करते हैं? हमने शुरुआत खाने से करी थी। जो भी असहाय व्यक्ति हैं उन लोगों को हमने खाना खिलाया था। एक दिन पहले हम हफ्ते में एक बार खिलाते हैं, और वो कार्य अभी तक हम हफ्ते में 1 से 2 बार अभी तक 1.5 साल से चलाते आ रहे हैं। साथ साथ हमें लगा कि हमारी सोसाइटी क्लीन नहीं है, मतलब हम लोग खाना खाते हैं और वहीं फेंक देते हैं। रैपर है, टॉफ़ी का है, आइसक्रीम है, बिना सोचे समझे हम सड़क पे फेंक देते हैं। कौन साफ़ करेगा? ये सब हमारी जिम्मेदारी है। जो हम खा रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसको हम डस्टबिन में ही फेंकें। मैम आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे घर वाले आई थिंक खाना तो खिलाते ही रहते हैं, कभी मंगल में कभी शनि में, तो हम लोग को बचपन से सीख दी है कि खिलाना चाहिए। तो यही देखते मेरे को लगा कि एक रेगुलरिटी में ये चीज़ का ये कार्यक्रम होना चाहिए, तो इसी वजह से हमने रेगुलरिटी में ये शुरू करा। तो हमने देखा है कि कुछ लोग होते हैं कि अगर कहीं पर कूड़ा इकट्ठा है तो वो छोड़कर चले जाते हैं कि हमारा घर थोड़ी है इसके पास जो हम इसको साफ़ सफाई करें। आपको देखा है कि आप पूरे शहर में साफ़ सफाई करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमने खुद देखा कि गली के बाहर भले ही सरकारी गाड़ी आती है, हर दिन आती है, पर लोग सुबह 7 बजे उठते हैं, अपनी गली के बाहर फेंक आते हैं। इससे हम अपना कैरेक्टर दिखाते हैं कि हम क्या है, हमारा गंद नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये कार्य सिर्फ एक का नहीं है। कब तक मतलब सरकार एक टाइम तो करेगी, रोज़ कर रही है, बट हम लोग की ये जिम्मेदारी है कि हम कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी है, तो हमें उसे जिम्मेदारी से डिस्पोज ऑफ करना है डस्टबिन में, ना कि ना गली के बाहर सड़क पे खाते पीते। तो ये हमें सोच समझ के ये हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम अपना दायित्व नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि ये मेरा कार्य है, ये मेरा गंद है, मेरी वजह से हुआ है और मेरी जिम्मेदारी है इसे डिस्पोज ऑफ करना भी। मेरी ओर से और पूरी टीम की तरफ से पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो त्यौहार है ये एक खुशियों का त्यौहार है और इसको सब मिलजुल कर मनाएं, आपसी भाईचारा बना के रखें। और एक मेरी अपील है कि जो भाई साहब की भी है और रुड़की में भी एक मुहिम चल रही है, ऑनलाइन शॉपिंग बंद करके अपने जो पड़ोसी दुकानदार हैं उनसे शॉपिंग करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए, ऑनलाइन को लेकर मैंने जो बात कही है वो इसलिए कही है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है ऑनलाइन खरीदारी से, तो ऑनलाइन को अवॉइड करें और अपने स्थानीय दुकानदारों से ही सामान खरीदें ताकि उनका भी त्यौहार अच्छी तरह मनाया जा सके। हम सब का है एक ही नारा, ऑनलाइन से करो किनारा। हम सब का है एक ही नारा, ऑनलाइन से करो किनारा। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।